नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 टीयर 1 13 अगस्त सेकेंड शिफ्ट मैथ्स के पेपर की। इससे पहले कई सारी शिफ्ट आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो CHSL 2020 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उधर आपको सारी शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप जाके डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। और ये कितनी भी वीडियो देख लो, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि आप वीडियो देखते हो फिर उसके बाद खुद प्रैक्टिस करते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ अपना नोट्स और जो भी करना है, प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चंस को नोट करना है, नोट कर लो। अगर आपने प्रिंट आउट ऑलरेडी निकाल लिया तो उसके नीचे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मतलब डाल दिया करो। मतलब साथ साथ अगर करोगे तो उससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा और फर्जी ये नहीं रहेगा कि ये वाला पेपर नहीं किया। आप साथ साथ कर रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तुरंत तुरंत सोल्यूशन मिल जा रहा है, तो आपको टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। पहले मैथ्स के प्रश्न पे आते हो। ये डीआई का तो डीआई आपको पता होगा, छोड़ देंगे, लेकिन मैं ऐसे करवाए दे रहा हूँ क्योंकि पहला ही प्रश्न छोड़ते अच्छा नहीं लग रहा। डीआई आपको पता है, कंपाइल्ड वीडियो मिलेगी आपको। तो कहा क्या गया कि ये जो बार ग्राफ दिया गया है वो प्रोडक्शन दिखाता है, ठीक है। और ये ईयर्स, नीचे ईयर्स वाला, ये ईयर्स वाली रो है, ये प्रोडक्शन दिया गया 1000 टन में है, ठीक है। क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन इन 2000 एंड 2003 वाज एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आप पहले 2000 और 2002 और 2003 में एवरेज प्रोडक्शन निकालो। तो 35 कितना हो रहा है, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, यानी एवरेज हो गया 45। अब अगर 2001 और 7 में देखो तो एक ये है, 7 ये है, 20 70 90, 90 का आधा 45, तो दोनों में एवरेज बराबर है, तो आपका यही हो जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न में कहा गया ये शॉपकीपर बॉट 40 डजन एग्स एट 1.40 ईच। 80 एक्स वर ब्रोकन इन ट्रांसपोर्टेशन, ही सोल्ड द रिमेनिंग एक्स एट 1.60 ईच। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 40 डजन खरीदा यानी 480 अंडे खरीदे, ठीक है। आपको पता है 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, यानी 1.4 के हिसाब से, तो टोटल उसने कितना खर्च किया, 48 गुणे 14 खर्च किया, ठीक है। यानी खर्च कितना किया आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी क्योंकि 80 अंडे टूट गया, यानी बचे कितने, 400। और 400 को उसने किस भाव से बेचा, 1.6 का 1, यानी कि कितने का बेचा, 40 गुणे 16 का, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो आप देखो खरीदा कितने का, 14 अट्ठे 112, 14 चौको 56 और 11 67। बेचा कितने का, 640 का। 672 का खरीद के 640 का बेच रहे, 32 का नुकसान, कितने पे, 672 पे। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, गुणे 100 लगा देंगे। 8 से काट दीजिए, 8 चौको 32, 8 से काटोगे 8 अट्ठा 64, 8 चौको 32, 4 से ये 21 हुआ, 21 से 100 में डिवाइड करेंगे, 21 चौको 84, बचेगा 16/21%। समझ आ गया। tan ए 1.1/6 दिया गया, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बेसिकली tan ए क्या होता है, अगर मैं इस कोण को ए मान लूँ तो tan ए बराबर, ये मान लो बी है, ये सी, वैसे मानने की ए बी सी कोई ज़रूरत नहीं थी। tan ए बराबर 1.1/6, यानी कि tan ए बराबर 11/60 दिया गया। अगर ये 11 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 61। ट्रिपलेट। आपसे कहा गया 4 cos ए माइनस 7 sin ए, यानी 4 इंटू कॉस कितना हो जाएगा, cos ए यानी आधार माइनस इतना, ठीक है। यानी 4 इंटू, अच्छा सॉरी 4 इंटू कितना हो जाएगा, 60/61 माइनस 7 इंटू 11/61, यानी हो गया 240 माइनस 77/61। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ में 13 में से 7 जाएगा 6, 163/61। 2 बार जाएगा, 61 दूना 122, बचेगा 41/61, आपका उत्तर। कहा गया एक स्टेट वर्टिकल पोल था जो टूट गया साइक्लोन के कारण से। इस प्रकार से टूटा कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था वो आधार को टच करता, यानी जो ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा था ये टच करता आधार को। कितनी दूरी पे, 6√3 मीटर दूरी पे टच करता है आधार से। आपसे कहा गया अगर ये 30 अंश का कोण बनाता है तो आपको बताना है कि हाइट कितनी थी। आपको पता है अगर ये 30 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप tan 30 की वैल्यू 1/1√3 होती है, यानी कि लंब और आधार का रेशियो 1:√3 होना चाहिए। तो अगर ये 6√3 है, √3 बराबर, तो 1 बराबर 6। आपको पता है ये 6√3 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12 हो जाएगा। और ये जो हिस्सा है ये आपका टूट के गिरा है, वही वाला हिस्सा, यानी कि जो ये वाला हिस्सा था वही ये वाला हिस्सा है, यानी कि जो टूट के गिरा उसकी लंबाई कितनी थी, 12। तो टोटल खंभे की ऊंचाई कितनी थी, 12 ऊपर वाला और 6 इतना, यानी 18। कहा गया एक सोल्यूशन है जो एसिड और वाटर को कंटेन करता है, यानी एसिड और वाटर का रेशियो 4:5 है। अगर 20% को अगर हम रिप्लेस करके वाटर डाल दें तो आपको बताना है एसिड और वाटर की मात्रा कितनी बचेगी। यानी आप मान लो 40 50 90 था, 20% निकाला यानी 18 निकाला, तो 18 में 8 तो एसिड निकल जाएगा, 10
वाटर, क्योंकि आपको पता है 4/9 हिस्सा एसिड है और 5/9 हिस्सा वाटर है। ठीक है, तो 5/9 10 लीटर ये निकलेगा और 8 लीटर ये निकल जाएगा। तो यानी बचा कितना, 32 और कितना 40। लेकिन हमें पता है कि जितना निकाला गया उतना पानी ऐड कर दिया गया, यानी हमने पानी कितना ऐड किया, 18 लीटर। अरे देखो 18 निकाला था और हमने 18 लीटर पानी ऐड कर दिया है, यानी 32:58 रेशियो हो गया, यानी 2 से काट देंगे 16, 2 से इधर कटेगा 29। ये प्रश्न देख लो, आसान सा प्रश्न है। कहा गया सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करोगे तो 15 चौको 60, यहाँ 16 दूना 32, 32 से 96 में डिवाइड होगा 3, माइनस थोड़ा सुंदर लिखो, कितना हो जाएगा 3 माइनस 128, 2 में 32 से डिवाइड करोगे 1/16 हो जाएगा, 1/16 गुणे 128 यानी कि 8, और प्लस 15 चौको 60 डिवाइडेड बाई 5/6 ऑफ 2/3 लिखे रहो या गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10/18 इंटू 4, 1/4 माइनस 1/6, क्योंकि बार लगा है इसके ऊपर तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 1/12 हो जाएगा। 1/12 अगर 1/3 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 3/12 यानी 1/4, तो 1/4 ये आपका हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया 60, ये 55/5/36, तो 5 से कटा 11, 11 गुणे 36 396। अगला प्रश्न डी आई, कहा गया ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB डायमीटर है। देखो ये आपका कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये A है, ये B है, एक मिनट, ये C है, ये D है, ये इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ADC जो कोण है वो 118 अंश का है, आपको निकालना है BAC की वैल्यू। अगर ये 118 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 118 यानी 62। अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको पता है ये वाला कितना हो जाएगा 90, क्योंकि सेमी सर्किल में बना कोण। अगर 90 अकेला है या 62 का है तो ये अपने आप 28 का हो जाएगा। फिर DI छोड़ेंगे। कहा गया एक सर्वे होता है जिसमें पाया जाता है 55% मेल है और बाकी फीमेल है। 55% मेल हो गए, 45 फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, कहा गया मेल वोटर्स में 40% लिटरेट है। 40% कितना हो जाएगा, 22 लिटरेट हो गया, यानी इलिटरेट यानी अशिक्षित की संख्या हो जाएगी 33। और कहा गया 33 से 1/3% इलिटरेट, 33 से 1/3 होता है 1/3, यानी 45 का 1/3 यानी 15 इसमें इलिटरेट हैं, तो लिटरेट की संख्या हो जाएगी 30। कहा गया टोटल कितने वोटर्स लिटरेट हैं, यानी 22, 30, 52 है आउट ऑफ 100, तो 52% हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, A³ माइनस B³ तो ये होता है A माइनस बी यानी 2x प्लस वाई माइनस बी यानी -x माइनस 2y इंटू A² यानी कि 4x² प्लस y² प्लस 4xy प्लस B² यानी x² प्लस 4y² प्लस 4xy और प्लस AB यानी कि प्लस 2x² प्लस 5xy प्लस 4y²। ये फार्मूले पे खोल दिया हमने, तो ये बचा x माइनस वाई जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, यानी हमारा मतलब किससे, 4x² x² और ये 2x², तो कितना हो गया 7x²। राइट, यहाँ पे देखो y² 4y² और 4y² यानी 9y²। एक मिनट, हमने ये 4y² कैसे, ये 2y² होगा। ठीक है, यानी ये 7y² बन रहा है। ठीक है, 4xy 5xy यानी कि 13xy। अगर यहाँ 7 कॉमन ले लो तो बचेगा x² प्लस y² और प्लस 13xy। ठीक है, अब देखो तुलना कर दो, x² प्लस y² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ 7 यानी a की वैल्यू हो गई 7, यहाँ पे xy का गुणांक b है, यहाँ पे 13, तो b = 13, तो आपको निकालना था 2a यानी 14 माइनस 13 यानी कि 1। कहा गया A और B 80 और 96 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, यानी A 80 B 96। कहा गया उन्होंने 32 दिन तक कार्य करते हुए C के साथ खत्म कर दिया, यानी C भी अगर आ जाता है तो A B C मिलके 32 दिन में खत्म कर देते हैं। अगर C अकेले कितने दिन में खत्म करेगा, 80, 96 और 32 का एलसीएम कितना हो गया 480। अगर 480 टोटल डेज लगते हैं तो टोटल यूनिट कार्य है, तो आप कहेंगे 32 दिन में 480 यानी एक दिन में 15, 80 दिन में 480 एक दिन में 6, 96 दिन में 480 यानी एक दिन में 5, ये करता है 6, ये करता है 5 और ABC मिलके 15 यानी C कितना करता है 4। C एक दिन में करता है 4, 480 करने के लिए 480/4 यानी 120 दिनों की आवश्यकता होगी। त्रिभुज ABC में B 90 अंश है, AB 8 है, BC 15 है। ठीक है, B 90 अंश है, ये A है, ये C है, ये 8 है, ये 15 है, तो ये अपने आप 17 हो जाएगा।
अगर डी बी सी पे एक बिंदु इस प्रकार से है कि ए डी जो है बाइसेक्टर है किसका, ए का। बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, ये कोण का समद्विभाजक है। तो आपको निकालना है बी डी की लंबाई। आपको पता होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा, यानी ए बी और ए सी का रेशियो होगा, वही इस पार्ट और इस पार्ट का, यानी बी डी और सी डी का रेशियो। यानी आप कह सकते हैं बी डी आपको निकालना क्या है, बटे सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 8/17। यानी हम कह सकते हैं कि बी डी को अगर 8 माने, सी डी को 17, तो पूरा बी सी कितना हो जाएगा। आप कहिए बी डी बटे डी सी अगर 8/17 है, तो अगर हमने मान लिया कि भैया बी डी 8 है और डी सी 17 है, तो पूरा बी सी कितना हो जाएगा, 25। यानी बी सी अगर 25 है तो बी डी उसमें से 8 है। यानी हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर हो जाएगा 8/25 बी सी, राइट। बी सी की वैल्यू 15 दी गई, यानी 8/25 गुणे 15 कर देंगे, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 24/5 यानी 4.8 आंसर। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया कि 2432 रुपये 2681 रुपये 28 पैसे हो जाते हैं 2 सालों में। बढ़ता कितना है, आप कहेंगे 28 पर, और इधर घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा कितना, 6 में से 4 जाएगा 2। 249 रुपये 28 पैसे मिलते हैं 2432 पे। गुणे 100 लगा दो तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। परसेंटेज निकालो तो 8 से काटोगे 304 इधर हो जाएगा, 8 से काटो या 16 से ये कट रहा है ना, 16 दूना 32, 16, हाँ ठीक है 16 से कट, 16 का नाम 16, 16 पंचे 80, 16 दूना 16 से काटोगे, 16 का नाम 16, 8 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 अट्ठे 128, ठीक है। ये किससे कट रहा है, 13, ठीक है। 4 से काट दो तो 4 तियाँ या 19 से काट दो, 19 अट्ठे 152, 19 नवैया 171, 19 अट्ठे 152, 19 दूना, यानी कि 8 से 82 काटोगे तो एक मिलेगा आपका कितना, देखो 8 से ये कितना बन रहा है, 1 मिनट, 19 अट्ठे 152, 19 दूना 38, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 3 38 82, ठीक है। ओके, तो आपका 82/8 आया, यानी कि कितना हो गया 82/8, यानी कि 10.5%, 10.25%। आपको पता है 2 साल में 10.25% मिलता है, ठीक है, 2 साल में 10.25 और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा, क्योंकि 5% का ही सक्सेसिव 10.25 होगा, तो रेट 5% है। अब कहा गया कि सेम डबल रेट पे, यानी जितना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट थी उसकी डुअल रेट, यानी कि आप 10% रेट लेना है। 4 सही 3/8 साल के, 10% अगर 1 साल का तो 4 सही 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40% इधर और 30/8 यानी 8 या 3.75 यानी 43.75% अब निकालना है। तो 43.75% इसका कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 10% हो जाएगा 243.2, तो 40% हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 1 17, 4 दूनी 8 1 972, ये हो गया 40%। और 3% और 1% है 24.32, तो 3% कितना हो जाएगा 72.96, यानी इतना और हो गया। और 0.75 यानी कि 24.32 का 3/4 हिस्सा, यानी कि 4 से कटेगा 6.08, यानी कि 18 रुपये 24 पैसे, और इतना टोटल ब्याज मिलेगा। आप सीधे निकाल सकते थे लेकिन मैंने फुटकर में निकाल दिया, तो जोड़ लेना तो आपका लगभग कितना 1064 आ जाएगा। देखो 6 4 10, 9 2 11 1 12, यानी कि 0.2 हो जाएगा, 8 2 10 11 और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। 91.2 अगर इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 1 3 1 4, 9 7 16, 9 1 इतना। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे कि ये 2432 है, ये 2681 28 है, तो आप सीधे लिख देते 2432 डुअल 0। अब आप इसको सॉल्व करते तो आपका कितना आ जाता, ये 20 होता, ये 21 होता, यानी 21 का स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर, यानी कि अगर 2 साल में इतना है तो 1 साल में 21/20, यानी कि 1 रुपये मिलते हैं आउट ऑफ 20। 1 रुपये मिलते हैं अगर 20 पे तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती, फिर निकालते। कहा गया कि 2 साइड्स ट्रायंगल के 12.8 और 9.6 हैं, हाइट इतना है करेस्पॉन्डिंग टू 9.6। अब देखो अगर मैं मानूँ कि ये 12.8 है, ठीक है, इसकी हाइट समथिंग होगी, मान लो इस भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ऐसे ये वाली को मानूँ मैं 9.6 है, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसकी लंबाई दी गई है आपको कितनी 12। अब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस 9.6 बेस, और इस पे हाइट ये 12, और एरिया अगर मैं 12.8 को आधार मान के निकालूँ तो आप कहेंगे हाफ इंटू 12.8 इंटू ऊँचाई एच मान। अब आपको एच की वैल्यू निकालनी है, हाफ हाफ कट गया, यानी कि 32 तियाँ 96, 32 चौको, यानी एच बराबर हो जाएगा 4 से 1 कटा 3, 3 तियाँ 9।
कहा गया एक क्यूब था जिसकी साइड 20 थी, उसको पिघलाया गया और एक क्यूबॉइड बनाया गया 40 लंबाई 40 चौड़ाई का। अब आपको पता है अगर कांस्टेंट क्या रहता है, अगर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाते हैं उसका वॉल्यूम, तो 20 वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूबॉइड का, 20 × 20 × 20। हमने बनाया क्यूब का, हमने बनाया क्यूबॉइड जिसकी लंबाई 40 चौड़ाई 40, हम ऊंचाई मान ले रहे हैं h। 20 20 40 40, 4 हो गया, 4 से 5 यानी हाइट बराबर 5 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, लेंथ निकालना है डायगोनल की। डायगोनल की लंबाई आपको पता है क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। तो लंबाई कितनी है 40 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 64 128 और 129। ऐसा प्रश्न दिखते ही आपके शरीर में झुंझुनी सी हो जानी। झुंझुनी समझ रहे हो? शायद नहीं समझते होगे, क्योंकि हमारे अवध में झुंझुनी बोली जाती है, जिसको बोलते हैं कि ऐसे अजीब सी शरीर नहीं हो जो पैर उठाओ कभी कभी तो उठता नहीं है, तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं देसी भाषा जानता हूँ। क्या गया x⁴ + 1 बराबर 142 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो x² + 1/x² बराबर आ जाएगा 142, यानी x + 1/x कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 142 प्लस 2 144 का वर्गमूल 12। अब अगर x + 1/x क्या होता है तो x³ + 1/x³ होता है k³ - 3 यानी 1728 - 3 यानी कि 36, यानी 1700 में से 8 घटा दो। कहा गया एक वायर है जिसको हम स्क्वायर बनाने के लिए मोड़ते हैं, जिसकी साइड 169। अगर स्क्वायर बनता है जिसकी एरिया 169, एरिया अगर उसकी 169 है तो साइड हो जाएगी 13। अब अगर साइड 13 हो गया तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 13 चौको 52। आपको पता है कि पेरीमीटर 52 है, यही तार मतलब ये ऐसे मान लो, देखो ये तार ऐसे है, पेरीमीटर इसका 52 है, यानी कि इसको वायर को जो मोड़ के ही चूंकि स्क्वायर बनाया गया है, तो हम कहेंगे कि स्क्वायर की जो क्या पेरीमीटर होगा वही तार की लंबाई हो जाएगी। अब कहा गया इसको एक सर्कल रूप में बनाया जाता है, तो उसकी सर्कल की एरिया बतानी। आपको पता है मेरे भाई कि अगर इस सर्कल को इस तार को सर्कल बनाएंगे तो सर्कल के लिए अगर रेडियस r हो तो उसका परिधि यानी 2πr सरकमफ्रेंस वो 52 के बराबर होगा, है ना। यानी कि यहाँ से हमारी रेडियस आ जाएगी 52/2π, यानी कि हम कह सकते हैं 26/π। अब उसका एरिया निकालना, तो एरिया होता है πr² यानी पाई गुणे r स्क्वायर, 26 × 26 यानी 676/π स्क्वायर से ये कट गया यानी 676/π यानी 676/22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से काट दो यानी 676 × 7/22। ठीक है, तो ये आपको सीधे पता चल रहा होगा, 2 से काट सकते हो, 2 से 11 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 338 हो जाएगा, 11 से काटोगे तो लगभग 11×3 = 33, लगभग 30.8 आ जाएगा। ठीक है, 30.7 होगा लेकिन 30.8 मान ले रहे हैं। अब इसको 7 से गुणा करना है, 7 से गुणा करोगे 7 × 8 = 56, तो ये 0.6 ये 5 आ जाएगा, 7 × 21 यानी 215 के करीब आंसर। कहा गया एक संख्या 624 से डिवाइड करने पे 53 शेषफल छोड़ती है। अगर 16 से डिवाइड करें तो आपको ध्यान देना है कि भैया 624 जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे वो खुद ही 53 से डिविजिबल है, यानी अगर 624 से इससे 16 से डिविजिबल है, यानी 624 से डिवाइड करने पर अगर 53 छोड़ती है तो हम मान सकते हैं कि वो संख्या सबसे छोटी जिससे 624 में डिवाइड करने पे 53 छोड़े वो हो जाएगी 624 + 53, या उससे भी छोटी अगर कोई पूछे तो आप कह दो 53, क्योंकि 53 में अगर हम 624 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 16 आएगा, और शेषफल 53 आएगा। अब कहा कि इस संख्या को 16 से डिवाइड किया जाए, 16 से डिवाइड करने के लिए 16 × 3 = 48, तो 3 बार तो भागफल हो गया और शेषफल कितना आया 5, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। या अगर जनरल कहें कि बेसिक से कैसे करेंगे तो 624 से डिवाइड करने के बाद मान लो n भागफल है तो 624n + 53 के फॉर्म की होगी। अब अगर इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी इसी में डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही आपका उत्तर हो। देखो ये प्रश्न हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग वाली मेथड अभी बाद में मैं करूँगा, पहले इसको बेसिक से सॉल्व करें। आपको ऑप्शन में दिखा कि सब साइन कॉस में आ रहा है, तो आपको सबको साइन कॉस में बदल लेना। तो ये लिखा 1 - sin θ इंटू sec θ + tan θ 1/cos θ + sin θ, नहीं हो जाएगा 1 + sin θ / cos θ इंटू tan θ हो गया sin θ / cos θ डिवाइडेड बाई tan θ + sec θ + 1 यानी ये 1/cos sin θ / cos θ, ये हो जाएगा 1/cos θ, ये 1, तो हर बराबर करोगे तो आपका आ जाएगा cos θ + sin θ + 1 ओके बटे cos θ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा cos θ - 1 + sin θ / sin θ। समझ आ रहा है ना कैसे हुआ, हमने साइन कॉस में सबको चेंज करके हर बराबर कर लिया। अब देखो 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ, 1 - sin² θ जिसकी वैल्यू होगी cos² θ, जो कि इससे कट गया, नहीं आपका बचा कितना sin θ, और ऊपर क्या चला जाएगा ये और ये,
यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर बच रहा है, नीचे बच रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, जो कि हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये तो हो जाएगा। क्योंकि देखो a प्लस बी, ए इसको मानो ये a है, ये पार्ट a है, ये प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 कट गया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा से इसकी पावर कट गई, कॉस थीटा कट गया, आपका बचा कितना साइन थीटा बाई 2। अच्छा वैल्यू पुटिंग वाली मेथड नहीं करवाई, थीटा बराबर 30 पुट कर लो, तो थीटा 30 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। सेक थीटा 2/√3 प्लस टेन थीटा 1/√3, तो 2/√3 प्लस 1/√3 3/√3 यानी इसकी वैल्यू हो गई √3 इंटू टेन 30 1/√3। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा यानी कि 1/√3 प्लस 2/√3 यानी इसकी वैल्यू हमेशा √3 होगी, तो ये हो गया √3 प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो गया कॉट थीटा यानी √3 माइनस कॉसेक थीटा 2 प्लस 1 यानी √3 -1 बनेगा। √3 कट गया यानी 1/2 बटे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 1/2 यानी 1/4। अब वैल्यू पुट करके देख लो, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे साइन थीटा 1/2 और 2 यानी 1/4, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहा गया एक आर्टिकल है जिसको 1000 मार्क किया गया है, इसको 2 डिस्काउंट के बाद 600 का बेचा जाता है, ठीक है, यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो रहा है 40%। कहा गया अगर पहला डिस्काउंट x% का, दूसरा 25% का, तो x की वैल्यू बतानी। देखो अगर मैं मानूँ, देखो या ऐसे करो कि अगर पहला डिस्काउंट 25 का है, दूसरा x का है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 25 + x इंटू -25x बटे 100, ये बराबर कितना दिया गया है, कितने परसेंट का 40% का। तो यहाँ से हमारा x माइनस x/4 यानी 3x/4 बराबर हो रहा है 15, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20%। कहा गया 125 लोगों के ग्रुप की एवरेज आयु इतनी है, 40% बॉय हैं और 60% लड़कियां। कहा गया कि जो बॉयज़ की एवरेज आयु है वो 20% ज़्यादा है गर्ल्स की। देखो बॉयज़ की और गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ की आयु गर्ल्स की आयु से कितनी ज़्यादा है 20%, यानी इनकी 5x है तो इसकी 6x, और ओवरऑल कितना है 16.2, यानी आपका 6x माइनस 16.2 और 16.2 माइनस 5x, इसका जो रेशियो होगा वो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात आ जाएगा। बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ आपको पता है 4 हैं, तो गर्ल्स 6, यानी कि इनका अनुपात है 2:3, यानी इनका अनुपात कितना है 2:3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो ये 12x इधर हो रहा है 15x इधर, यानी कि 27x हो रहा है, बराबर 3 × 16.2 2 इंटू यानी 5 × 16.2 हो रहा है, यानी आप अगर सॉल्व करो तो 27 छक्के यानी 0.6 हो गया, यानी x बराबर 3 हो गया। अब x बराबर 3, तो आपको बॉयज़ की एवरेज आयु बतानी थी, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 18, राइट। कहा गया ट्रेन ए जो है वो 4/5 आवर ज़्यादा लेती है टाइम ट्रेन बी से 360 किलोमीटर कवर करने में। कहा गया अगर ए की स्पीड दुगनी हो जाए तो 36 मिनट कम लगे बी से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो आपको बी की स्पीड बतानी है। देखो आराम से देखना है आपको, है ना। आप कह रहे हो कि ए पहले 1 सही 4/5 घंटा ज़्यादा लेती है बी से 360 चलने में, ठीक है। कहा गया अगर स्पीड 2 गुनी कर दी जाए तो अभी जो समय लग रहा है वो 36 मिनट कम है, 360 को अगर 2a से ट्रेवल करें तो b से 36 मिनट कम, यानी समय का अंतर आप देखो 1 सही 4/5 घंटे इधर था और 36 मिनट कितना होता है 3/5, यानी समय का अंतर हो जाएगा 1/4, 1 सही 4/5 घंटे पहले ज़्यादा, अब 3/5 घंटे कम, तो अंतर कितना हो जाएगा 1 सही 4/5 प्लस 3/5, यानी 1 सही 7/5, या हम कह सकते हैं 2 सही 2/5 या 12/5 घंटे का अंतर आ रहा है। यानी कि 360 को अगर हम ए से चलें 360 को 2a से चलें तो 12/5 घंटे। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये 360/2a आ जाएगा, ये बराबर 12/5, या हम कह सकते हैं 360/a बराबर 24/5, यानी 360 को ट्रेवल करने में ए को 24/5 घंटे लगते हैं, जो कि 24/5 बेसिकली होता कितना है 4 सही 4/5, जो कि बी द्वारा लिए गए समय से 1 सही 4/5 घंटे ज़्यादा है, यानी बी कितना समय लेती होगी इससे 1 सही 4/5 कम, यानी 3 घंटे। बी 3 घंटे लेती है 360 को ट्रेवल करने में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 120। कुछ भी नहीं था, आराम से इसको 1000 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस टाइम यही मेथड सबसे आसान लगी, यही करवा। अगला प्रश्न DI है,
अच्छा, अलजेब्रा का प्रश्न दिखे तो आपके अंदर नाचने की भावना पैदा हो जानी चाहिए, है ना। देखो आपसे कहा गया कि ए एक्स प्लस बी वाई दिया गया, ए वाई माइनस बी एक्स निकालना है। ओके, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई, राइट, बराबर 64। इसको अगर मैं के मान लूँ, इसका स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ये बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, ये भाई साहब कट जाएंगे। यहाँ पे अगर कॉमन आएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 64 प्लस के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 64 प्लस के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17, ये गुड़े 25, 25 गुड़े 17 कितना हो जाएगा, 25 गुड़े 18 450, तो 17 कितना हो जाएगा 425, यानी 425 माइनस 64 बराबर के स्क्वायर, ये हो जाएगा 361। अगर के स्क्वायर 361 है तो के बराबर 19। क्या हमने माना किसको था भाई साहब को, आपका उत्तर 19। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और जो ये प्लेलिस्ट दिख रही हैं जहाँ पे रेड रेड बॉक्स बन रहा है, ये सारी प्लेलिस्ट और वीडियोज आपको देखनी है क्योंकि आपके लिए रिकॉर्ड करिए, और जो यहाँ पे बटन दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी बहुत आसानी से हम सारे पेपर करके ख़त्म करेंगे, और ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा कोर सोर्सेज होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पेपर ख़त्म ही करने हैं आपको, चाहे आज कर लो चाहे 2 साल सिलेक्शन नहीं होगा तब करना, लेकिन अब आप देख लो आपको कैसे करना है, ठीक है। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल पे PDF पड़ी है, डाउनलोड कर लेना ज्वाइन करके।